नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवनियुक्त 70,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र की प्रगति में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास है। श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयासों में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान देश के विकास पथ पर बढ़ते हुए एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करने का अवसर मिलना गौरव और सम्मान की बात है। रोजगार मेला देश के 44 स्थानों पर आयोजित किया गया। इन मेलों से केंद्र और राज्य सरकार के विभागों में नियुक्तियां दी जा रही है। रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे रोजगार सृजन में तेजी आएगी और युवाओं को राष्ट्र के विकास में भागीदारी का सार्थक अवसर मिलेगा। जयपुर और कोटा में भी ये रोजगार मेले आयोजित किए गए। जयपुर में मेले को संबोधित करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आजादी के इस अमृतकाल में प्रधानमंत्री ने देश को गवर्नेंस का नया मॉडल दिया है। इसमें पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। इसी के चलते भारत आज विकसित देशों के मार्ग पर चल पड़ा है। उन्होंने नवनियुक्त कर्मचारियों से देश के निर्माण में संकल्पबद्ध होकर काम करने को कहा। जयपुर में 258 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। वहीं कोटा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मेले में नवनियुक्त 126 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान भाजपा के कई जनप्रतिनिधि और नेतागण भी मौजूद रहे। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न विभागों में ये भर्तियां हो रही है। नवनियुक्त कर्मचारी राजस्व, वित्तीय सेवा, डाक, स्कूल शिक्षा, रक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में काम करेंगे। केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक्सप्रेस वे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर संकेत चिन्ह के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन संकेतों से वाहन चालकों को बेहतर दृश्यता और मार्गदर्शन मिलेगा। शुरुआती चरण में ये दिशा निर्देश सभी बनने वाले राजमार्गों, एक्सप्रेस वे और हरित गलियारों पर लागू होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे राज्य में न्यूनतम रोजगार की गारंटी लोगों को प्राप्त होगी। श्री गहलोत आज मुख्यमंत्री निवास से पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कल का दिन राज्य के लिए ऐतिहासिक रहा। कल विधानसभा में सोशल सिक्योरिटी को लेकर एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया गया है। श्री गहलोत ने कहा कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी। अब इसमें अतिरिक्त 25 दिन के रोजगार की गारंटी राज्य सरकार की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरटीआई एक्ट की शुरूआत राजस्थान से की गई थी। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। राज्य के पश्चिमी इलाके बीकानेर के कोलायत मगरा में सर्वाधिक 12 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। वहीं जालोर के चितलावा में 10, नागौर के मेड़ता सिटी, बाड़मेर के गुड़ामलानी, श्रीगंगानगर के चुनावटी में 9 सेंटीमीटर वर्षा हुई। पाली के रोहट, बाड़मेर के सेडवा और कल्याणपुर में 8-8 सेंटीमीटर बारिश हुई। जालोर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और जोधपुर के कुछ इलाकों में 7-7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बारां, टोंक, सवाईमाधोपुर, जयपुर और अलवर जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। सिरोही के आबू रोड रीको क्षेत्र में कल देर रात अंबाजी चेकपोस्ट से गांधीनगर जाने वाली सर्विस रोड पर हुए एक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आबू रोड रीको थानाधिकारी ने बताया कि यह हादसा 2 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी की आमने सामने की टक्कर से हुआ। राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य राजीव मेघवाल ने कहा कि 1 वर्ष में चित्तौड़गढ़ को बाल श्रम, बाल विवाह और बाल भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए ब्लॉक लेवल पर टीमों का गठन किया जाएगा। श्री मेघवाल ने कल पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार भिक्षावृत्ति पुनर्वास केंद्र खोल रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।